नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं बाहर 24। जिस फिल्म की स्टारकास्ट से मैं बात करने जा रहा हूं उनके लिए ये कहूँगा, हंसी भी है, यादें भी हैं, कुछ बातें अधूरी सी हैं। गोडे गोडे चाह टू फिर से दिखा जाएगी कि सादगी में भी कहानियाँ पूरी सी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्यार पाजी, जिंदाबाद। थैंक यू। पहली बात एमी पाजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 10 साल इतने बेहतरीन बीते हैं और इतने सारे किरदार हमने आपके देखे हैं। 10 साल पहले की फीलिंग्स को और आज 10 साल बाद की फीलिंग्स को कैसे आप फील करते हैं? सीनियरिटी का आपने भी कहा था कि एक सीनियर की तरह फील होता है इंडस्ट्री में अब। जी मुझे अच्छा लगता है जी। मतलब 10 साल मतलब एक्चुअली देखिए निकले तो इदा ही आ पर बहुत होंगे भाई। मतलब 10 साल तजर्बा आ जाता थोनू, आपको मतलब काम कर करके लाइटिंग का पता चल जाएगा, डायरेक्टर का काम इजी कर दोगे आप तो समझ आ जाती है आपको, टाइम ख़राब नहीं होता सेट पे, डीओपी का काम इजी कर देते हो। और ये तो रही चीज़ें टेक्निकली। और फील की आप बात करोगे तो सर मेरे को सेम ही फील होता था तब भी तो अभी भी। तो तब भी लकीली मतलब गाने चले हुए थे, जो एक वर्ड यूज़ करते हैं सब लोग सुपरस्टार वाला, वो था तब भी। तो मतलब मेरे को ठीक है, वर्ड्स हैं सुपरस्टार्स ये वो सारी चीज़ें बनी हैं, तो मेरे को पाजी सारा कुछ नॉर्मली लगता है अभी भी। स्टिल सारा कुछ एज ए नॉर्मल ह्यूमन के जैसे हूँ मैं। और मुझे ईमानदारी से रहना, ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता है। मैं सर मतलब बेईमान नहीं हैगा किसी भी चीज़ को लेके। मेरे को चीज़ अच्छी लगेगी मैं अच्छी बोलूँगा, बुरी लगेगी बुरी बोलूँगा। तो ईमानदार हूँ सर, ये मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, आपने हमेशा कहा है कि जितने भी किरदार आपने सिंगिंग के बाद जब आप एक्टिंग में आए, जो भी निभाए, वो आप एक सबसे बड़े सबसे बेहतरीन इंसान से इंस्पायर थे, किशोर कुमार साहब थे। जिस तरीके से बेहतरीन सिंगिंग उन्होंने करी, जिस तरीके से अब ऐसे ही ना, तो आप देखो मतलब स्टार्ट में जब बॉलीवुड में भी शुरू हुआ था तो दादू ऐसे ही था, एज एन सिंगर ही पहले एक्टर बने थे। बिल्कुल। जब बॉम्बे में गए थे सारे एज एन सिंगर ही सबसे पहले मतलब एक्टर बने। और उसके बाद पंजाब में भी ऐसे शुरू हुआ स्टार्ट में। मतलब जब शुरू में था तब सिंगर एक्टर नहीं बने थे, तब तो मतलब बॉम्बे से ही अमरीश पुरी साहब, ओमपुरी साहब, इतने बड़े लेजेंड्स हमारे आए थे। तो पंजाब में गुग्गू गिल साहब, योगराज जी, सो वो वाले बंदे शुरू हुए। तो ऐसा कल्चर था। सॉरी प्लीज़ कंटिन्यू। तो अब लगता है कि ये जो जिन किरदारों को हम एक साइड रोल के किरदार में देखते थे, अब वो मेन लीड निभा रहे हैं, क्योंकि आपने हमेशा से ही अपनी सादगी के साथ खुल के बातें की हैं। तो सरदार वाला जो रोल है मेन लीड में आ गया है और ये बहुत पावरफुल किरदार भी हमने कई देखे। एनिमल की अगर हम बात करें, आप देखिए रणबीर के साथ कितने हमने कितने किरदारों को देखा। तो ये आपको लगता है ताकत है इंडस्ट्री की उन किरदारों की? सर ये सबसे बड़ा काम ना डायरेक्टर का है जी। वो संदीप सर, आप जैसे हैं, उनकी शक्ल आप जैसी है, संदीप रेड्डी बन गए ऐसे ना भाजी। संदीप पाजी, उन्होंने उनकी जो नज़र है ना, मतलब वो बेस्ट इंसान है। रणवीर पाजी तो चलो मतलब वो तो बाकमाल एक्टर हैं ही। और उन्होंने वो चीज़ देखी कि यार जो रीजनल एक खुशबू है ना सिनेमा की नहीं बोल रहा, रीजनल एक कल्चर की जो खुशबू होती है, वो बेशक आप पंजाबी दिखा दो, हरियाणवी दिखा दो, कश्मीरी दिखा दो, इवन गुजराती, भोजपुरी, कुछ भी दिखाओगे आप, वो एक रीजनल अगर चीज़ दिखा रहे हो तो वो रीजनल दिखाओ, वो असल में एक्चुअल में क्या है। तो बॉलीवुड में जो पहले परसेप्शन था वो सरदारों का कुछ और था। तो मतलब मैं उनका कसूर भी नहीं मानता था। तो उन्होंने जो महाराष्ट्र में सिख है, माइट भी शायद वो देख लिए होंगे, जो वो वाले सिख फैमिलीज हैं वहाँ की, वो उनकी बोलबानी सेम, क्योंकि महाराष्ट्र में है, उनकी भी कसूर नहीं है, वो महाराष्ट्र वाली लैंग्वेज बोलते हैं, ज़्यादा प्योर पंजाबी नहीं है उनकी। और उनके गेटअप्स भी मतलब मोस्टली वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग है, लेकिन है वो सिख फैमिलीज, राइट। माइट भी उन्होंने उनको देखा होगा तो वैसी फिल्में वो उन्होंने की होंगी। लेकिन एक्चुअल में जो हम देखते थे तब, तो वी वर थिंकिंग कि ऐसे नहीं होते सरदार, जैसे मतलब सॉरी, मतलब ऐसे उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा जैसे जॉनी लीवर सर को पगड़ी बांध देते थे, मतलब ही इज़ अ लेजेंड। तो लेकिन एक खित्ते में वो बहुत तगड़े बंदे हैं, लेकिन वो पगड़ी उनके सर पे नहीं जचती थी। तो कलर कम्बिनेशन भी ऐसा होता था कि ग्रीन कलर की पगड़ी पहना दी, और कई कबार ऐसा होता था कि टोपी जैसी पगड़ी पहना दी, कान बाहर है। सो वो थोड़ा सा ना अजीब लगता था, थोड़ा सा नहीं काफ़ी अजीब लगता था। तो थिंकिंग यार हम तो ऐसे बंदे तो पंजाब में कहीं भी नहीं होते, दुनिया में भी कहीं नहीं देखे हमने। तो बाहर से कोई बंदा आता था, हमने सोचा बाहर यार यूके में ऐसे होते हैं, बोले नहीं यहाँ पे भी नहीं ऐसे होते। सो वो अजीब लगता था। और धीरे धीरे वो हुआ।
और वो ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से हमने अच्छा काम कर दिया या दिलजीत पाजी ने या और 4 बंदों ने, वो डायरेक्टर्स अच्छे आए, राइटर्स अच्छे आए, उन्होंने रोल्स अच्छे दिए और उसके बाद आर्टिस्टों को मौका मिला और उन्होंने बाखूबी निभाया। बिल्कुल। अब दिलजीत पाजी ने काम किया, मैंने 1-2 फिल्में की, और मतलब अभी वो अगर सरदार बंदा नहीं भी लेते तो कम से कम पगड़ी बांधने वाला पगड़ी बांधने वाला हमारा कोई सरदार भाई होता है, वो अच्छी बांध देता है, तो मतलब गुड लुकिंग लगता है, तो लोगों को लगता है सरदार भी ऐसे हो सकते हैं। सो अभी वो पॉजिटिविटी हो रही है। विजय सर, 2018 में एक चीज़ सुपर हुई, हरजीता को नेशनल अवार्ड मिला, फिर सुपर से ऊपर हुआ जब एक और नेशनल अवार्ड 2023 में। मुझे लगता है कि दिवाली अभी आ रही है लेकिन सेलिब्रेशंस बहुत टाइम से चल रहा है और उम्मीद करता हूँ ये सेलिब्रेशंस कंटिन्यू रहे, लेकिन आपको एक जिम्मेदारी हमेशा से आप जिम्मेदार तरीके से अपने फिल्मों को करते हैं, लेकिन एक जो क्लैपिंग्स होती है जो कानों में बजती है ऑडियंस की और जो उसकी जो शोर होता है, गूंजता है, तो आपको थोड़ा सा लगता है कि ये अभी और सुपर से ऊपर और ऊपर से और ऊपर अभी चीज़ों को लिखना है, डायरेक्ट करना है। हाँ, डेफिनेट होता है ये, मेरे को लगता है हर इंसान के अंदर होना चाहिए और ये और कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये हर, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी जॉब पे है, तो ये होता है ना, और के जो आपने बोला ना, भगवान करे हर बंदे के अंदर और हो और वो और कभी ख़त्म ना हो और ऊपर वाला उसको और देता जाए और देता है, जो चाहता हो मिलता जाए। मतलब आपने जैसे क्लैपिंग की बात की, खुशी होती है कि कल और क्लैपिंग होगी तो और खुशी होगी। अच्छा, एक रहस्य बताइए, ये जो डैडू है, दादू ये किसने रखा और ये बहुत अच्छा लगता है जब चीज़ों को पता नहीं, क्योंकि मैं जितना भी, जब मैं कैमरामैन था, असिस्टेंट था, मैं बहुत नीचे से शुरू किया, लाइटमैन, स्पोर्ट बॉय, मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप, तो फिर कैमरामैन बना। तो उसी फ्रेंड्स मैंने ज़्यादा काम किया है, अपनेपन से काम किया है, मतलब अपनों के साथ इमोशनल होकर काम किया है। मैंने प्रोफेशनल होकर बहुत कम काम किया है, मतलब मैं अपने काम में प्रोफेशनल रहता हूँ, मैं 100% देता हूँ अपने काम को। तो उसके लिए मैं मतलब दूसरा कुछ नहीं देखता, मेरे लिए पैसा सेकेंडरी है आज भी, मतलब लोगों के मतलब बहुत, और उसके लिए गालियाँ भी खाता हूँ अपनी फैमिली से कि मतलब इस उम्र में भी पैसे को मतलब नहीं, वो जो जितनी नीड होती है उतना, बट आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। तो इतना पैसा नहीं बनाया दादू ने। किसी अपने में, किसी मेरे दोस्तों में से किसी ने रखा, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, शायद अनुभव सेना की फैमिली में से किसी ने रखा है। वो अनुभव सेना हो सकता है, उसकी वाइफ हो सकती है। तो बस वो, मतलब ये बहुत पुरानी बात है, 30 साल पहले की बात है। 14 साल के थे जब अमृतसर से भाग गए थे बॉम्बे, और तब जाके दादू सबसे पहले वो लिफ्ट वाले नहीं होते, लिफ्ट के अंदर बैठे होते हैं, सबसे डिप्रेसिंग जॉब लगती है मेरे को, बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, कौन से माले पे जाएगा साहब, वो जो बॉम्बे में। और दादू का ना नुकसान ज़्यादा हुआ, जैसे वेबी मर्चेंट एक कोरियोग्राफर, बहुत बड़ी कोरियोग्राफर है, यशराज धर्मा, सब उनको वही सॉन्ग करती है। तो उनके साथ मैं एक फिल्म कर रहा था, तो 2050 करके, तो उसने बोला दादू एक बात बताओ, आप विजय रोड़ा हो कि दादू हो? तो मैं बोला दोनों हूँ। तो शायद तो यशराज में आदि के साथ कुछ हो रहा है, तो आदि बोलता नहीं वो विजय रोड़ा है, विजय कुमार अरोड़ा, दादू नहीं है। ये बोलते नहीं वो दादू है। तो वो पूछने, तो ये मेरे को डैमेज किया इन चीज़ों ने बहुत सारी जगह कि बुजुर्ग बना दिया, उम्र से पहले बुढ़ा कर दिया। नहीं, लेकिन भले ही ऐसी हो, लेकिन आपकी जो क्राफ्ट है उसमें वो एनर्जी दिखाई देती है जो अभी अच्छे डायरेक्टर्स और कंटेंट में नहीं दिखाई देती है। ये आपकी ताकत है, और ये ताकत तभी होती है जब सच्चाई और ईमानदारी से उस काम को किया जाए, और सच्चाई ईमानदारी आपके हर चीज़ में दिखती भी है। एमबी भाई, पंजाबी सिनेमा में कंटेंट और क्राफ्ट दोनों में आगे बढ़ रहा है अभी, क्या आप इसे नेक्स्ट फेज मानते हैं पंजाबी इंडस्ट्री का? सर ऑब्वियसली, मतलब देखो भाजी, पहले था 1980s में गोगुगल योगराज सर का दौर चला, 95 तक वो एक समा रहा ना। फिर उसके बाद पंजाबी सिनेमा अलोप हो गया भाजी, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद शुरू हुआ 2001 में अपना हरभजन मान भाजी जी आया एंड ऑल, वो कैटेगरी शुरू हुई और वो चली। और उसके बाद 2010-11 में जिम्मी शेरगिल भाजी आए और उन्होंने फिल्में बनाई, तेरा मेरा की रिश्ता, और फिर उसके बाद जिन्हें मेरा दिल लुटिया दिलजीत भाजी और गिप्पी भाजी ने शुरू की, वो समा चला। और उसके बाद 2015 में जिसमें मैंने डेब्यू किया अंग्रेज, वो एक दौर शुरू हुआ। सो ये अंग्रेज वाला दौर जो मतलब पिछले 10 साल से चल रहा है। सो
ओवरली डेकेड्स वो सारी चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं डे बाय डे। अभी 1-1.5-2 साल पहले 100 करोड़ हुई पहली फिल्म, फिर 90 करोड़ हुई, अभी 125 करोड़ जट एंड जूलियट हुई, अभी सरदार जी जो आई थी वे बाहर ही 60-70 करोड़ करके, ओवरसीज़ में इंडिया हुई नहीं। सो मतलब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। और ये तो रही पैसे की बात, और मतलब जो हुआ है जैसे पहले एक्शन चलता था, उसके बाद फैमिली फिल्में, अब सब कुछ बन रहा है। बिल्कुल। अब जो रिलीजियस एंगल वाली फिल्में हैं वो भी बन रही हैं, और एक्शन भी बन रहा है, और इमोशनल लव स्टोरीज भी बन रही हैं, कॉमेडी भी बन रही है। सो अभी वो मतलब इस फेज़ में है कि अब सब कुछ एक्सपेरिमेंटल फेज़ में है अभी राइट नाउ। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यह है कि मिट्टी की खुशबू हर फिल्म में हमें वो पाजी हर अगर आप रीजन में जाओगे ना, अगर भोजपुरी फिल्म देखोगे तो भोजपुरी की खुशबू आएगी, मलयालम फिल्म वहाँ का, गुजराती फिल्म वहाँ की, यही खूबसूरती होती है पाजी रीजनल सिनेमा की, राइट। तो यही एक मेरे को लगता है कि जो बॉलीवुड में ये चीज़ें लैग करता है, क्योंकि वहाँ का खुद का कल्चर नहीं है कुछ। वो मतलब एक सर्टेन रीजन से बंदा आएगा तो वहाँ की चीज़ें, अगर वो मतलब हरियाणवी बैकग्राउंड रख के फिल्म बनाएंगे तो हरियाणा की खुशबू दिखेगी वहाँ से, कुछ यूपी का दिखाएंगे तो यूपी की, पंजाबी बैकग्राउंड दिखाएंगे तो पंजाबी की। जैसे आपने बोला संदीप सर की बात की, बंगा साहब की, तो उन्होंने पंजाब का दिखाया बैकड्रॉप, तो पंजाबी बंदे दिखाए और खुशबू आई। बिल्कुल। सो वैसी चीज़ें हैं। उन्होंने मतलब अर्जुन वैली ने पैर जोड़ के कड़ासी मारी तो वो हाथ जोड़ के कड़ासी मारी, या पैर जोड़ के कड़ासी मारी, तो मतलब उन्होंने चीज़ प्रॉपर दिखाई है, मतलब वो आपको फील होगी प्रॉपर। अच्छा, गोटे गोटे चार को देखकर लोग हंसेंगे भी और सोचेंगे भी, ये बैलेंस कैसे बनाए रखा है विजय सर? क्योंकि बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है कहानी में, और इसमें सोचने पे भी मजबूर होगा आदमी और हंसेगा भी। हाँ, मतलब जैसे पहली गोल्डन चा वन थी, उसका कंटेंट कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी, अच्छी थी, कि वो उसमें एक यूनिकनेस थी, तो वो लोगों को बहुत पसंद आई। और इसकी सबसे बड़ी यूएसपी यूनिकनेस ये थी कि ये हर एज वाले की फिल्म थी। बिल्कुल। 80 साल का भी मतलब उतना ही बैलेंस करेक्टर था, और यंगर भी बैलेंस करेक्टर था। और गोडे गोडे चाह में भी वही चीज़ है कि ऑल करेक्टर, सब करेक्टर की फिल्म है, और वो फैमिली फिल्म है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो बेटर है, अच्छा है सबके लिए। अच्छा विजय सर, पंजाबी सिनेमा को आप किस दिशा में जाते देख रहे हैं? लोकल कहानियाँ ग्लोबल बनेंगे, ग्लोबल कहानियाँ लोकल? नहीं, बैलेंस होगा दोनों का, दोनों का बैलेंस होगा। तो आई थिंक जो बड़ी बड़ी कहानियाँ सर ग्लोबल में आप देखो, ग्लोबल में अभी कहाँ नहीं है पंजाबी बंदे, बिल्कुल हर जगह आप देखोगे ना। तो इवन हॉलीवुड में भी अगर आप आगे फिल्में बनेंगी आने वाले समय में, ये को मतलब बहुत अचंभित बात नहीं होगी कि दिलजीत भाजी स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, बिकॉज और भी कोई कर सकता है। मुझे को हमें लगता है कि जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस टाइप फिल्मों में भी दिलजीत भाजी दिखेंगे आपको, ऐसी फिल्मों में स्टार्ट वो करेंगे और उसके बाद हम हैं ही। तो वो आई थिंक, और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिलजीत भाजी जा रहे हैं, और भी बंदे, करण जैसे गा रहा है अभी, करण औजला, तो वो आगे अगर फिल्में करनी चाहेगा तो फिल्में भी होंगी। तो अगर मैं सिर्फ सरदार बंदों की बात करूं तो वो अगर बॉलीवुड, अगर आपको ये टोरंटो डाउनटाउन में बंदा घूम रहा है, या न्यूयॉर्क में, या कैलिफोर्निया में, एलए में, कहीं पे भी, तो आपको दिख रहा है अगर सरदार बंदा, तो वो करेक्टर भी दिखाएंगे ना। अभी वो वेब सीरीज में तो डालने लगे हैं वो हिंदी करेक्टर्स को, सॉरी इंडियन करेक्टर्स को, और पंजाबी करेक्टर्स को भी, तो फिल्मों में भी आएंगे। तो वो ग्लोबल लेवल पे भी चीज़ें जाएंगी, और ग्लोबल वाला जो है वो सारा वो पंजाब में भी दिखेगा। बिल्कुल विजय सर, क्योंकि एमी भाई की सादगी सबसे बड़ी ताकत है। वी हैव ऑलवेज सीन कि अपनी बातों को जिस तरीके से वो रखते हैं, सादगी हर रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन जब आप एमी पाजी के साथ वर्क करते हैं, सबसे ज़्यादा रिलैक्स होते हैं या और परफेक्शनिस्ट होना पड़ता है? नहीं, एमी हमेशा मस्त रहता है जी, मतलब खुला हुआ रहता है, मतलब दो रूप नहीं है, ऐसा नहीं कि दिखा कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, जो आजकल बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जैसा अंदर से है वैसा बाहर से है, तो उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है बंदे को, क्योंकि पता है ये ऐसा ही है। तो वो हर बंदे में होना चाहिए कि जो दो दो तीन तीन रूप लेके लोग चलते हैं ना, वो ठीक नहीं होते हैं। और मैं आया इस फिल्म के ऊपर, जो मैं बोलना भूल गया था कि बहुत टाइम से ना रिश्तों की फिल्म नहीं आई, बहुत टाइम हो गया कि रिश्तों की फिल्म नहीं आई। रिश्तों का मतलब बहुत सारे रिश्ते होते हैं, भाई बहन, वाइफ हस्बैंड, मतलब दादा दादी, मतलब इतने सारे चाचा चाची, ताया वाया, जो जिसको हम थोड़ा थोड़ा दूर होते जा रहे हैं जिन चीज़ों से। तो ये फिल्म रिश्तों की फिल्म है,
तो जैसे गोरे गोरे चाँद में भी लोगों को याद आया था, सोनम को देख के बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज भेजे थे, अरे ये मेरी मासी जैसी लगती है, ये मेरी बुआ जैसी, जो उसके वो था। तो ये फिल्म भी ना रिश्तों को वापस एक और ताजगी देगी, जहाँ फ्रेशनेस देगी, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा उसको अच्छा फील करेंगे इस फिल्म से। अच्छा, बहुत खूब आपने कही विजय सर, क्योंकि रिश्तों में एक घर के अंदर है लेकिन रिश्ते फिर भी दूर लगते हैं, अलग अलग कमरों में लोग बैठे। लेकिन क्या ये मैसेज, ये फिल्म क्या मैसेज लेके आएगी? बिकॉज दिवाली है, सब गेट टुगेदर्स है और पारिवारिक फिल्म है जिसको सब एंजॉय करेंगे, हर किरदार को रिलेट करेंगे। एक मैसेज क्या पॉजिटिव हम लेके आएंगे? इसमें पॉजिटिविटी सबसे बड़ी ये है कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, हंसोगे। ये फिल्म आपको बहुत ज़्यादा हंसाएगी और रिश्तों के पास लेके जाएगी। क्या ना, आप जब तक रिश्तों में नोक झोंक ना हो, जब तक अपनापन, अकेलेपन में मज़ा नहीं आता। तो ये फिल्म वो सब चीज़ें आपको देगी जो आपको चाहिए, जिसमें आपकी एनर्जी, पॉजिटिविटी आए, आप खुश हो, मतलब चीज़ें अच्छी लगे, जो जिससे हम दूर होते जा रहे हैं डे बाय डे। बिल्कुल, मतलब तो ये फिल्म आई थिंक वो सब चीज़ें इस फिल्म में है। बिल्कुल, थैंक यू, आप हमसे जुड़े, हमसे बात किया। यही कहेंगे कि एक फिल्म की कहानी की सबसे बड़ी ताकत होती है, मैं बार बार कहता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी। और विजय सर की डायरेक्शन में भी वो चीज़ दिखती है। और एक और कहानी, गोटे गोटे चाह सेकंड पार्ट, पहले को आपने इतना प्यार दिया, अब आपको और प्यार देना है। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको थिएटर्स में जाना है, परिवार के साथ, किसी के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि एक शुद्ध देसी फैमिली फिल्म है जिसकी चाह सबको रहती है देखने की। बहुत सारी फिल्में आपने देखी हुई, लेकिन एक बार फिर मौका मिला है आपको, विजय सर ने दिया है, एमी पाजी है, कि आप परिवार के साथ मिलके उस कहानी को देख पाए, हंस पाए, हर फ्लेवर का मजा ले पाए। फिलहाल भी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।